हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं कॉल मनी मार्केट के बारे में। काफ़ी डिटेल में आज इस सेशन को कवर अप करेंगे। कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल होगा इस इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज में। तो कॉल मनी मार्केट, देखिए नाम से हमें हमेशा कैच करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉल यानी फ़ोन किया, यानी जब मांगा तब पैसे मिल गए, यानी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का ये जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जहाँ पे जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्हें अपने पैसों की ज़रूरत पड़ती है जब भी टाइम पे, या वो अपने पैसों को लेंड करना चाहते हैं छोटे समय के लिए, स्मॉल शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए, जनरली हम ओवरनाइट से लेकर के से मैक्स टू मैक्स 14 डेज तक का में काउंट किया जाता है। काफ़ी लिक्विड है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे बोरो करती हैं मनी को, जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, विदाउट कोलेट्रल होता है। ठीक है। कई बार तो बैंक अपना सीआरआर मेंटेन करने के लिए इसको ऑप्ट करती हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसके मीनिंग, फीचर्स एंड इन डेप्थ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो उसे आप अपने साथ लेके नहीं जाएं, कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसे क्लियर कर सकते हैं। So the call money market is a type of money market in which banks and financial institutions borrow and lend money. They borrow and lend money for short period of time, usually the overnight, to meet their liquidity needs. ठीक है। तो कई बार liquidity needs नहीं मीट होती है उसको मीट अप करने के लिए। So the commercial bank, it is a C omit हो गया है. Commercial banks borrow money without collateral from other banks to maintain a minimum cash balance known as the CRR, that is the cash reserve requirement. यानी आपको पता ही होगा कि आरबीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन एंड क्राइटेरिया के हिसाब से बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करना होता है। उस सीआरआर को मेंटेन करने के लिए भी जो है कॉल मनी मार्केट की मदद से जो है बोरोइंग एंड लेंडिंग होती है। This interbank borrowing has led to the development of call money market. So हमने पिक्चर देख लिया कि भाई आया क्यों ये कॉल मनी मार्केट के पीछे का एक ब्रीफ पिक्चर देख लिया, तो मीनिंग को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द कॉल मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड एंड विद अ मेच्योरिटी पीरियड वेरिंग बिटवीन 1 day to fortnight. When money is borrowed or lent for a day, it is known as overnight money or a call money. यानी अगर 24 घंटे के लिए दी गई है तो उसे हम कॉल मनी ही बुलाते हैं, ओवरनाइट मनी बुलाते हैं। अब 2 days के लिए हो तो क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं नोटिस मनी मार्केट। तो जब मनी बोरो की गई है या लेंट की गई है एक दिन से ज्यादा के लिए, 14 दिन तक मैक्सिमम, तब हम उसे हम नोटिस मनी मार्केट बोलते हैं। When money is borrowed or lent for more than a day and up to 14 days, it is known as notice money. No collateral security is required to cover these transactions. कोई भी collateral की जरूरत नहीं है. The loans are of short-term duration, varying from 1 to 14 days, which are traded in the call money market. And the money that is lent for 1 day, we called it a call money. And if it exceeds 1 day, but less than 15 days, it is referred to as a notice money. Term money refers to be the money lent for more than 15 days. That is a 15 days and a more in the interbank market. तो बैंक आपस के वो एक दूसरे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मदद कर रही है, एक दिन के लिए कर रही है तो कॉल मनी, एक दिन से लेकर के 14 दिन, एक दिन के बाद से लेकर 14 दिन तक कर रही है तो नोटिस मनी, और अगर 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए कर रही है तो हम उसे टर्म मनी बुलाते हैं। तो ये 3 तरीके की मनी जो है टर्मोलॉजी भी आपने क्लियर कर ली। फीचर्स को डिस्कस करते हैं, ब्रीफली हाईलाइट करते हैं क्विकली। द कॉल मनी मार्केट डील विद बोरोइंग एंड लेंडिंग, बोरो और लेंडिंग में डील करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यूजुअली ओवरनाइट और अ फ्यू डेज। द कॉल मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड मार्केट विद इन द लिक्विडिटी बीइंग एक्सीडेड ओनली बाय द कैश। यानी लिक्विडिटी का मतलब क्या है, बहुत जल्दी पैसों का मूवमेंट होता है यहाँ पे। इट इज हाईली रिस्की एज वेल एज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, इसी वजह से ये रिस्की भी ज्यादा हो जाता है और वॉलेटिलिटी यानी मूवमेंट्स भी ज्यादा देखा जाता है फंड्स के बीच में। The call money market is regulated by central banks such as Reserve Bank of India to maintain stability in the financial system and prevent any disruption. अब आप सोचोगे भाई आरबीआई का क्या रोल है, तो ये लाइन आपको आंसर करती है कि आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है ताकि जो स्टेबिलिटी मनी हो, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में या कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं आए उसे देखने के लिए। Call money market is used by the banks and other financial institutions to meet their short-term funding requirement. The call money market is used for interbank
इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स विच आर ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। तो ये जनरली मेनली इंटर बैंक्स में ही डीलिंग करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो हम पर्पस के बारे में जानें कि बैंक्स का पर्पस ये कैसे मीट कर रही है कॉल मनी मार्केट। एक तो टेम्पररी मिसमैच हो फंड्स में, सीआरआर की रिक्वायरमेंट हो, एसएलआर की रिक्वायरमेंट हो, उसे मीट करने में मदद कर रही है, और कोई सडन डिमांड हो फंड की, उसे मीट करने में। The bank borrow in this money market for the following purposes: to fill the gaps or temporary mismatch in the funds, to meet the cash reserve ratio and statutory liquidity ratio mandatory requirement as stipulated by the RBI. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये भी क्लियर नहीं है, तो सीरीज में सारे टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट। To meet sudden demand for funds arising out of the large outflows. पार्टिसिपेंट कौन होते हैं कॉल मनी मार्केट के? तो आरबीआई की गाइडलाइन है कि जो पार्टिसिपेंट होंगे वो करेंटली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होंगे, जहां पे आरआरबी को हटा दिया गया है, एक्सक्लूड रखा गया है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्राइमरी डीलर्स हैं, ये सारी पार्टीज आपस में बोरोवर भी हो सकती हैं और लेंडर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, अब भाई पैसे दिए और लिए, ऐसा तो नहीं फ्री में मूवमेंट होगा, कुछ तो इंटरेस्ट रेट लगेगा ही। तो जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का, वो किस मेथड पे बेस्ड होता है, वो है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मदद से ये मैथोलॉजी फिक्स्ड होती है इंटरेस्ट रेट की, और जनरली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फिक्स जो है इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है। Eligible participants are free to decide on interest rate in call or notice money market. Demand and supply of liquidity affect the call money market rate. Calculation of interest payable would be based on a methodology given by the Fixed Income Money Market and Derivative Association of India. सो हु रेगुलेट द मनी मार्केट इन इंडिया? तो अभी हमने ऑलरेडी कॉन्क्लूड किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट को। ओके, सो द रिजर्व बैंक रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट विद इन द ओवरआर्चिंग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, the Government Security Act of 2006, Foreign Exchange Management Act of 1999, Bilateral Netting of Qualified Financial Contract Act of 2020, Payment and Settlement Act of 2007। तो ये एक्ट के अंदर इनकी मदद से जो है हमारी आरबीआई जो है मार्केट को कंट्रोल करती है। अब आप सोचेंगे भाई मुझे पैसे लगाने कॉल मनी मार्केट में, मेरे को भी इंटरेस्ट कमाना है, तो आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप तो पार्टिसिपेंट की लिस्ट में नहीं हो। तो इंडिविजुअल जो है अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कॉल मनी मार्केट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ रूट के फॉर्म में कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में वो जा सकते हैं, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल में इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट बाय परचेजिंग अ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, बाइंग अ ट्रेजरी बिल और ओपनिंग अ मनी मार्केट अकाउंट एट अ बैंक, ठीक है। सो इन मोड्स के फॉर्म में इंडिविजुअल अगर चाहें तो वो कॉल मनी मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स को वीडियोस के थ्रू आप क्विकली कवर अप कर सकते हैं, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन्स दे सकते हैं, और टाइम टू टाइम हम डिटेल एंड एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ब्रीफली हम इन कंटेंट को पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर देंगे, ताकि आप इसे अपने रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकें। सो आई बिलीव आज के इस सेशन में कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर आपको इस सेशन में कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।